First of all, I will tell some example sentences with Hindi meaning. I am running, मैं दौड़ रहा हूँ. I will run, मैं दौड़ूंगा. I am jumping, मैं कूद रहा हूँ. I will jump, मैं कूदूंगा. I am walking, मैं चल रहा हूँ. I will walk, मैं चलूंगा. I am making a video, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. You are watching a video, आप एक वीडियो देख रहे हैं. हेलो लिसनर्स, कलीम हियर. वेलकम टू दिस इंग्लिश लेसन. आज मैं आपको इंग्लिश के दो टेंस सिखाने वाला हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर टेंस. सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. इस टेंस में मोस्टली सेंटेंसेस वो शामिल होते हैं जो काम अभी चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ. यू आर वॉचिंग अ वीडियो, आप वीडियो देख रहे हैं. आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ. यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हो. आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. यू आर लिसनिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सुन रहे हो. ओके, तो हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाते हैं. यू आर स्पीकिंग को लेते हैं. यू क्या है? सब्जेक्ट. जैसा भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें सब्जेक्ट लगता है, वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी लगती है. तो सब्जेक्ट क्या है? जो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट कहलाता है, जैसे आई, यू, वी, दे. ओके, तो यू क्या हो गया? सब्जेक्ट. आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, जैसे आई का हेल्पिंग वर्ब एम है. ही का इज, सी का इज, यू का आर, दे का आर. इस टेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी. तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है. जिस तरह से मैंने बोला था, यू आर स्पीकिंग, यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्पीक हो गया वर्ब, उसमें आईएनजी लगा दिया, स्पीकिंग हो गया. यू आर स्पीकिंग, यानी तुम बोल रहे हो. इसमें शॉर्ट फॉर्म कैसे इस्तेमाल होते हैं और बोलते समय इस टेंस का सही यूज कब करना है. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए आपको दो बातें जानना जरूरी है. पहले वर्ब यानी टू बी का यूज प्लस सिंपल प्रेजेंट का यूज. हम कहते हैं आई एम, यू आर, ही इज, सी इज, यू आर, दे आर. लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसमें अब्रिविएशन यूज होता है, जैसे कि शॉर्ट फॉर्म. आई एम का हो जाता है आम, यू आर का हो जाता है योर, ही इज का हो जाता है हीज, सी इज का हो जाता है सीज, वी आर का हो जाता है वीर, दे आर का होता है देयर. जैसे आई एम मेकिंग अ वीडियो, सही है, बट हम डेली कन्वर्सेशन में हम इसको बोलेंगे आई एम मेकिंग अ वीडियो, आई एम मेकिंग अ वीडियो. यू आर वॉचिंग अ वीडियो भी सही है, लेकिन हम बोलते टाइम यू आर वॉचिंग अ वीडियो भी बोलते हैं. अब बात करते हैं इंग्लिश रूल्स की. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं. जैसे रीड के साथ में आईएनजी लगाया तो रीडिंग बन गया. आई एम क्या हो गया? आई सब्जेक्ट है, एम उसका हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब लगाया रीड, उसमें आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया? आई एम रीडिंग, यानी मैं पढ़ रहा हूँ. लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है आपको लिखते टाइम कि कुछ वर्ब अलग होते हैं. जैसे रन, आर यू एन रन, तो हम कहते हैं आई एम रनिंग, तो उसमें एन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, आर यू एन एन आई एन जी, रनिंग. जैसे सीट होता है बैठना, एस आई टी सीट, तो उसमें सीटिंग में टी एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, एस आई डबल टी आई एन जी, सीटिंग. जैसे होता है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई राइट, उसमें ई लास्ट में हट जाता है, और आई एम राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग हो जाती है डब्ल्यू आर आई टी आई एन जी, राइटिंग. लेकिन ज्यादातर वर्ब में सिर्फ आईएनजी जोड़ना होता है. सो व्हेन डू यू यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? क्वेश्चन आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब इस्तेमाल करते हैं. द फर्स्ट सिचुएशन वेयर यू वुड यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू आर डूइंग राइट नाउ. पहला नियम क्या है? जब हम कोई काम अभी कर रहे हैं, जैसे आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, मैं बीच पर दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग ऑन द बीच, मैं कूद रहा हूँ, आई एम जंपिंग. यानी जो काम अभी चल रहा है उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है. दूसरा इस्तेमाल जब होता है जब आपकी लाइफ में आप वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में वो काम चल रहा है. इट मीन्स सेकंड सिचुएशन वेयर यू वुड यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू आर करंटली डूइंग इन योर लाइफ. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. जैसे अगर मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में है और मेरी माँ पूछती है तुम क्या पढ़ रहे हो, तो वो कह सकता है मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग अकाउंटिंग. वो उस समय किताब लेकर नहीं बैठा है, लेकिन वो अपने लाइफ का काम बता रहा है. ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट ही इज डूइंग, बट ही इज नॉट डूइंग करंटली, ही इज डूइंग इन हिज लाइफ. लाइक ही इज गोइंग रेगुलरली टू द कॉलेज एंड ही इज डूइंग अकाउंटिंग. दूसरा एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे क्या तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो जवाब में हम कह सकते हैं नहीं, मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ, आई एम जस्ट लर्निंग टू ड्राइव. वो भी गाड़ी नहीं चला रहा, लेकिन सीखने की प्रोसेस में उसकी लाइफ में जो घट रहा है उसके बारे में बता रहे हैं. तीसरा स्टेप थोड़ा अजीब है, जो कि फ्यूचर के लिए भी यूज होता है.
The third situation where you can use the present continuous tense a little bit strange because you can use it to talk about the future. Third situation है जब कोई फ्यूचर का काम पहले से बना हो, जैसे कि मैं इस वीकेंड में खंडाला जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू खंडाला दिस वीकेंड। मतलब मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, इस वीकेंड में जा रहा हूँ, तो मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूंगा आई एम गोइंग टू। मैं इस फ्राइडे को अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ, आई एम विजिटिंग माई मॉम ऑन फ्राइडे। अगर भविष्य में कोई प्लानिंग है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये कठिन लगे तो आप फ्यूचर टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है। फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। जैसे मैं बोलूंगा कि मैं जाऊंगा, तो मैं बोलूंगा आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू खंडाला दिस वीकेंड, मैं इस वीकेंड में खंडाला जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने बोला था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आई एम गोइंग टू विजिट माई मोम ऑन फ्राइडे, तो उसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, आई विल विजिट माई मोम ऑन फ्राइडे। यानी दोनों ही सही है। अब नेगेटिव बनाना सीखते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए टू बी और आईएनजी के बीच नोट जोड़ देते थे। जैसे आई एम नॉट सिटिंग, में बैठा हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट स्टैंडिंग, में खड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं चल नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट वॉकिंग, मैं दौड़ नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन पूछना भी कॉमन है। सेम सब्जेक्ट को पहले रख देंगे और हेल्पिंग वर्ब को सेकंड पे रख देंगे। जैसे यू आर लर्निंग इंग्लिश, अब अगर मैं क्वेश्चन करूंगा तो आर यू लर्निंग इंग्लिश बोल दूंगा। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश? आंसर दे सकते हो आप, यस आई एम लर्निंग इंग्लिश। यू कैन से सिंपल। ओके, आर यू हैविंग फन? क्या आप मजे कर रहे हो? यू आर हैविंग फन, मैं सिंपल में बोलूंगा। अगर क्वेश्चन करना रहेगा तो आर को पहले लगा दूंगा, यू को सेकंड में लगा दूंगा। आर यू हैविंग फन? क्या आप मजे कर रहे हो? द आंसर यू कैन से यस आई एम हैविंग फन, हाँ मैं मजे कर रहा हूँ। चलिए मैं आप 5 Ws के बारे में बताता हूँ आपको। 5 Ws क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु। इनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई आपसे कुछ पूछे, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन कहाँ, बट वेयर। लेकिन कब, बट वेन। लेकिन क्यों, बट वाई। लेकिन कौन, बट हु। लेकिन तुम इंग्लिश में क्या बोल रहे हो? बट व्हाट आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश? बट व्हाट आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन तुम इंग्लिश में कहाँ बोल रहे हो? बट वेयर आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। स्पीकिंग में स्पीकिंग बोलते हैं। जब हम फास्ट कन्वर्सेशन करते हैं तो स्पीकिंग में जी साइलेंट कर देते हैं। लेकिन तुम इंग्लिश में कब बोल रहे हो? बट वेन आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन तुम इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो? बट वाई आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, विथ हुम आता है किसके साथ, लेकिन तुम इंग्लिश किसके साथ बोल रहे हो? बट विथ हुम आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। बट विथ हुम आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन तुम्हें इंग्लिश कौन सिखा रहा है? बट हु इज टीचिंग यू इंग्लिश। चलिए आते हैं फ्यूचर टेंस में। अब यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, लेकिन तुम इंग्लिश में कहा बोलोगे? बट वेयर विल यू स्पीक इन इंग्लिश। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो विल को पहले लगा देंगे और सब्जेक्ट को सेकंड पे रख देंगे। लेकिन तुम इंग्लिश में क्या बोलोगे? बट व्हाट विल यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कहाँ, बट वेयर। लेकिन तुम इंग्लिश में कहाँ बोलोगे? बट वेयर विल यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन कब, बट वेन। बट वेन विल यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन क्यों, बट वाई। बट वाई विल यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन तुम इंग्लिश किसके साथ बोलोगे? बट विथ हुम विल यू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन तुम्हें इंग्लिश कौन सिखाएगा? बट हु विल टीच यू इंग्लिश। तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस विथ योर ओन, वन स्टेप एट अ टाइम। अब इसका प्रैक्टिस का तरीका है, अब आप आपकी डेली लाइफ में इसे बार बार बोलो। दिस मीन्स यू कैन से आउट लाउड, ओके, और इन योर माइंड यू कैन से। अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे और आपको उसको बोलना रहेगा कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, यानी अगर अभी मैं चला रहा हूँ तो आप बोलोगे आई एम ड्राइविंग अ कार। अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो आई विल ड्राइव अ कार। मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा तो आई विल ड्राइव माई कार। मैं काम पर जाऊंगा, आई विल गो टू वर्क। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। मैं काम पर जाऊंगा, आई विल गो टू वर्क। आई एम ईटिंग माई लंच, मैं अपना खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खाऊंगा, आई विल टेक फूड। मैं यूट्यूब देखूंगा, आई विल वॉच यूट्यूब। Anyway, it's Kalim here. Thank you so much for watching this lesson. Don't forget to subscribe. Give me a like and watch another English lesson. Take care.